विराट कोहली के डक से बचो भाई। विराट कोहली भी क्या चीज है। 2 मैचेस में जब जब ये 0 के ऊपर आउट होता है, फिर ये जो कमबैक करता है, उससे जो सामने वाली टीम का ओ भाईजान, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां अब्बू जी खड़े होते हैं। अब्बू जी, अब्बू जी, अब्बू जी। हम पाकिस्तानी Hi, 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 hi. What a chase. Yet again by Virat Kohli as he strikes again. मतलब यार, एक दफा होता है, 2 दफा होता है, 3 दफा होता है, दर्जन दफा होता है, 2 दर्जन दफा होता है। विराट कोहली ने फिर एक दफा साबित कर दिया कि भाई साहब वो प्लेयर नहीं, वो एक कह रहा है। हम विराट कोहली की चीज क्या है, आई मीन इसके सामने पेसर आ जाए, मतलब वही बात है ना, चीज क्या है। हम विराट कोहली की बात करते हैं, उसको पेसर के सामने ला दो, उसको हाँ जी हम जिसे प्यार, उसको उसके सामने स्पिनर आ जाए, वो ऐसे धोता है। लेकिन विराट कोहली या दिमाग में कुछ ऐसा लगता है जैसे कंप्यूटराइज्ड कोई सिस्टम फिट है। ऐसा चेस मास्टर कभी नहीं आया। सबसे पहले एक विराट कोहली को मैं कहता हूँ चुम्मी और पकड़ के बजा दिया उसने। बेटा, बाप होता है। देखो जो बाप होता है ना, बाप उसको कहते हैं बाप। 2 डक आए ना, 2 जब 0 आए तो कुरनाल पांड्या ने क्या बोला था कि विराट कोहली जब ऐसे डक पे आउट होता है ना, फिर विराट कोहली पकड़ के बजाता है अगली टीम का घंटा। तो क्या उसने किया फिर? बेटा 100 भी किया, मैच फिनिश भी किया और नॉट आउट भी किया। अब्बू किसको कहते हैं? क्रिकेट के जो अब्बू हैं, उन्होंने एक बार फिर बता दिया कि मैं क्रिकेट का पापा हूं। विराट कोहली के डक से बचो भाई। विराट कोहली भी क्या चीज है। 2 मैचेस में जब जब ये 0 के ऊपर आउट होता है, फिर ये जो कमबैक करता है, उससे जो सामने वाली टीम का हाल होता है वो हमने देखा हुआ है। आज विराट कोहली ने आईपीएल के अंदर सेंचुरी मारी। अब कुछ आएंगे हेटर्स बोलेंगे स्लो है, लेकिन द पॉइंट इज कि चेस जो था ना, बड़ा कंफर्टेबली आरसीबी ने चेस किया। इसका मतलब है कि उसका सेंचुरी बड़ा शानदार किस्म का था। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहले 2 ओडीआई मैचेस के अंदर विराट कोहली 0 के ऊपर आउट हो गया। लोगों ने कहा कोहली एंड हो गया, फला। उसके बाद कोहली ने 74 मारा। उसके बाद जब अगली सीरीज आई, कोहली की सेंचुरीज पे सेंचुरीज, कोहली रुका नहीं। उसके बाद काफी अरसा परफॉर्मेंस करके दिखाने के बाद फिर जिसको कहता है ना, आईपीएल के अंदर 2 लगातार डक आ गए, और 2 डक आने के बाद फिर से 100 आ गया। तो कहने का मकसद ये है कि उस टीम को डरना चाहिए जब विराट कोहली 2 मैचेस परफॉर्म ना करे, उसके बाद जो ये हाल करता है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, विराट पिछले 2 मैचेस में नहीं चला, लोगों ने तूफान मचा दिया, ये हो गया वो हो गया, रेगुलर क्रिकेट नहीं खेलता। भाई विराट कोहली को साबित करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुका हुआ है यार। वही बंदा टीम में था जब 2011 का वर्ल्ड कप जीते, वही बंदा टीम में था जब 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते, वही बंदा टीम में था जब ये 2022 का भी वर्ल्ड कप जीते, जो 25 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते, था ना टीम के अंदर। और कितने ही ऐसे मैचेस रहे हैं जो उसने सिंगल हैंडली बहुत बड़े बड़े मैचेस जितवा के दिए हुए हैं। तो विराट कोहली को जरूरत नहीं है साबित करने की, वो एक बहुत बड़ा लेजेंड खिलाड़ी बन चुका हुआ है। और उसको जरूरत नहीं है कुछ, जिसको कहते हैं ना, यूजलेस लोगों को अपनी रीच बढ़ाने के लिए जो बकवास कर रहे होते हैं, उनको साबित करने के लिए कि वो एक अच्छा प्लेयर है। बाकी आरसीबी के फैंस एक और ट्रॉफी के लिए तैयार हो जाएं। आरसीबी की जो टीम है वो एकदम से मोमेंटम उसने पकड़ा, कुछ मैचेस हारी लेकिन दोबारा से कमबैक किया और रायपुर के अंदर तबाही मचाई। मेरे दोस्त, प्यारे दोस्त की फेवरेट टीम केकेआर बड़ा स्ट्रीक बनाई थी इन्होंने, पहले हारने की, फिर स्ट्रीक बनाई थी जीतने की। अब दोबारा से स्ट्रीक लगता है इनकी हार की शुरू होगी। फिर भी केकेआर तो ऑलमोस्ट बाहर ही हो चुकी है, जितना टफ ये कंपटीशन। अब चौथे विराट कोहली के कंधों पे कुछ नहीं हो सकता भाई। सारी जिंदगी तो विराट कोहली के कंधे पे क्रिकेट खेल ली है इन लोगों ने। अब पता चला है कि 12 रन की एवरेज जब चाहिए, 13 रन की एवरेज चाहिए। मैं बहुत लोगों की बातें सुनता था, विराट कोहली ये, विराट कोहली फलाना, विराट। केकेआर और आरसीबी के दरमियान जो मुकाबला खेला गया, वो विराट कोहली की शानदार सेंचुरी के साथ ये मुकाबला इख्तिताम पजीर हुआ। अगेन मतलब यार, एक दफा होता है, 2 दफा होता है, 3 दफा होता है, दर्जन दफा होता है, 2 दर्जन दफा होता है। विराट कोहली ने फिर एक दफा साबित कर दिया कि भाई साहब वो प्लेयर नहीं, वो एक कह रहा है। 9th आईपीएल सेंचुरी भी इस प्रोसेस में कंप्लीट हो गई। ये कंसिस्टेंसी नहीं थी, ये एक प्रॉपर डोमिनेंस थी। 14,000 रन भी इस प्रोसेस में आईपीएल और टी20 में कंप्लीट हो गए। ये नंबर्स नहीं, ये लेगेसी लिखी जा रही है। 192 का चेज हो और सेंचुरी चाहिए हो, मुश्किल लग रही हो, एक ऐसी विकेट हो
जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो, बिल्कुल ही फट्टा ना हो। इस विकेट पे अगर तगड़ी बैटिंग हो तो रन्स मिलेंगे, तगड़ी बॉलिंग हो तो बॉलर्स यहाँ जादू अपना मचा सकेंगे। लेकिन भाई साहब कुछ भी हो, इस सर्कमस्टांसेस में, ऐसी कंडीशन और सिचुएशन में एक ही बंदे का नाम जहन में आता है। ऑल दो T20 इंटरनेशनल्स में रिटायर हो चुका है, लेकिन बस विराट कोहली एक ऐसा बंदा है कि प्रेशर हो, टारगेट बड़ा हो, कोहली का लेवल ऊपर चला जाए। वो तो यार मैस्ट्रो है, मास्टर का भी मास्टर है। और उसके बाद किंग आए, किंग कोहली आए। कोहली हैड समथिंग एल्स इन हिज माइंड। King Kohli, he's not a king. I'm sorry. I know you might not like it. He's not a king. This is emperor status. This is now emperor status where he's going. द किंग कोहली, वाह वाह वाह, क्या ही बात, क्या ही डायलॉग मार दिया भाई मैंने। तो विराट कोहली, द किंग कोहली, अनदर डे, अनदर सेंचुरी और मैच विनिंग नॉट आउट चेज मास्टर। बहुत साल गुजर गए हैं ये वाला कमाल देखते हुए कि जो चेज में बंदे के रन्स निकल के आते हैं ना, वो कमाल है। वो तो मैं कई दफा पहले भी कह चुका हूं कि भाई ऐसा लगता है कि वो जो हम कुछ लोगों ने बोला था ना कि शामी की गेंद में कुछ चिप है, उसका तो पता नहीं, लेकिन विराट कोहली या दिमाग में कुछ ऐसा लगता है जैसे कंप्यूटराइज्ड कोई सिस्टम फिट है। चाहे 50, खास करके 50 ओवर के फॉर्मेट में तो ऐसा चेज मास्टर कभी नहीं आया। लेकिन T20 में भी आप गेम देखिए कि बिल्कुल स्मूथ तरीके से, आराम सुकून से चेज, और उसमें 100 भी आया और 100 भी शानदार और बेहतरीन आया। हेलो, मैं बाबर आजम का फैन बोल रहा हूँ। प्लीज वो बर्नौल का एक ट्रक ऑर्डर कर रहा हूँ, वो जल्दी से भाई भिजवाओ, मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है। कोहली ने 100 मार दिया है, जल्दी भिजवाओ यार, जल्दी जल्दी। हाँ जल्दी भिजवाओ। भाई हमने तो पहले ही बोला था कि भाई कोहली कम बैक करेगा, इसकी ईगो पे बात आएगी तो ये भाई फुल अम्मा बहने कर देगा किसी भी टीम की। और देख लो भाई, 2 दफा बैक टू बैक डक के ऊपर आउट हुआ है और भाई फिर बंदे ने कम बैक कर लिया है। दिस इज विराट कोहली बेबी, इसी वजह से हम इसको सपोर्ट करते हैं। विराट कोहली जाता है, पीछे 2 डक लगी हुई थी। अभी ओडीआई में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी तुम लोगों ने देखा था, 2 डक लगी थी। लोगों ने बोला कि ही इज गॉन, ही इज डन, ही इज डस्टेड, ही कैन नेवर कम बैक। अगली इनिंग में 71 रन लगाए, फिर उसके बाद इंडिया पहुंचे, एक के बाद दूसरी सेंचुरी। यहाँ भी 2 डक लगे, लोगों ने बोला ही इज डन, ही इज डस्टेड, खत्म, आईपीएल खत्म, ये खत्म, फला खत्म, चोकली स्ट्राइक्स अगेन, दिस एंड दैट। 2 इनिंग्स के फेलियर से तुम उसका इतना लंबा करियर राइट ऑफ करने को तैयार हो जाते हो, तो वो भाई साहब 2 डक्स के बाद क्या आपको नहीं लगता कि तीसरी इनिंग्स के अंदर ऐसा कमबैक करेगा कि जहां पावर प्ले से ही पता चल गया था कि वो आज क्या करना चाह रहा है। आज पावर प्ले के अंदर ही उसने ऐलान कर दिया था, पावर प्ले में आरसीबी ने लगाए 66 रन, विराट कोहली के 30 रन थे 14 बॉलों में, 220 का स्ट्राइक रेट। और जिस तरीके से मिडिल ओवर्स की आज विराट ने बारी लगाई है अपनी, ये एक लेसन है, एक ट्यूटोरियल है। क्योंकि मैं इनिंग्स को यहाँ 1 by 1 बाइफोकेट करके देख रहा था। 6 ओवर में क्या हुआ, 7वें, 8वें, 9वें ओवर में क्या हुआ, 10वें ओवर में क्या हुआ, किस तरीके से अंकुल रॉय, सुनील नारायण, क्रिस ग्रीन ने इसको 7वें, 8वें, 9वें ओवर में फंसाया। क्योंकि विकेट ऐसा था कि विकेट के अंदर अगर इफ यू कैन बॉल इनटू द विकेट एंड इफ यू आर बॉलिंग द लेंथ, थिंग्स कैन गेट इंटरेस्टिंग इन दीस सर्कमस्टांसेस। और एग्जैक्टली वैसा हुआ। लेकिन फिर 10वां ओवर आया, 10वें ओवर में डबल भाग भाग के और सिर्फ एक बाउंड्री स्कोर की 7वें से 10वें ओवर के दरमियान में। और उसमें भी अगर आप ट्रांजिशन देखो कि एक ओवर में कैमरन ग्रीन के 11 रन इसने बना लिए 5 डिलीवरीज के अंदर। मतलब यार ये क्या बला का नाम है, ये बंदा है ये के फैन। और कहाँ हो मेरे घंटे के फैन, मेरे घंटे के फैन, घंटे के फैन, मेरे घंटे के फैन, मेरे घंटे के फैन। पाजी विराट कोहली का 100 आ गया, पकड़ के बजा दिया, अकेले बंदे ने 192 चेज करवा दिया। और पाकिस्तानी टीम अभी सीख लो, और मेरे रिजू और मेरे बुल्लर लिपस्टिक अब सीख ले। दुनिया जहान की जो है वो लानतें इस वक्त हमारी टीम के ऊपर पड़ रही हैं। सर 37 साल का हो के फिटनेस चेक करे, T20 से बंदा रिटायर हो चुका है और आज भी सर ऐसी बैटिंग कर रहा है, ऐसे जो है वो छक्के लगा रहा है। 150 के बॉलर्स को, कार्तिक त्यागी को, सुनील नारायण को टक टक छक्के लगा रहा है। विराट कोहली सर आज भी किंग है, किंग है, था, रहेगा, है, था, रहेगा। और मेरा जो घंटा है बाबर आजम, वो घंटा है, था, रहेगा। सर ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। हमारे जो प्लेयर है ना पाकिस्तानी, जब वो 70 के ऊपर पहुंच जाते हैं ना सर, बड़े आप कहते हैं ना, बड़े जो है वो वहां से सतर्क हो जाते हैं, यानी कि क्या हिंदी में कहते हैं, वहां बड़े ना बड़े चुकने हो जाते हैं कि भाई 70 ते पहुंच गया, इत्थों भावें सानू 170 बोलना होर भी लैनियां पईयां, असा 100 करके छड्डना जे, भावें मैच एल के ऊपर लग जे। लेकिन सर ये विराट कोहली है, ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलता है, ये सर लेवल ऑफ क्रिकेट खेलता है, ये ब्यूटी ऑफ क्रिकेट खेलता है। कान के टको पाकिस्तानी टीम वालों, खुदा के वास्ते सीख लो विराट कोहली से, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और हमारी क्रिकेट का जनाजा विराट कोहली खुद उठा के जो है वो जा रहा हो। सर विराट कोहली
अगर इसको पाकिस्तान टीम का भी कोच बना दे ना, तो पाकिस्तान टीम हमारी इतनी कुछ थकी हुई टीम है ना सर, ये फिर भी कुछ नहीं कर सकती। क्या ख्याल है आज जिस लेवल के ऊपर सर आरसीबी ने बैटिंग की है, आरसीबी टॉप के ऊपर आ गई है। आपको पता है आरसीबी इस वक्त टेबल जो है वो टॉपर बन चुकी है। जहां मैटर बड़े होते हैं जनाब भाईजान, वहां किंग साहब खड़े होते हैं। एक तो बॉलीवुड का किंग है ना किंग खान, ये उससे भी बड़ा किंग है, ये वर्ल्ड क्रिकेट का किंग है भाईजान। किंग खान ये वो कोई झूठा किंग बना हुआ है, कोई लंडे का, कोई जिम्बू, कोई घंटे का, कोई बॉलीवुड का, ये सबसे बड़ा किंग है। जितने भी किंग आते हैं सर इसके नीचे ही हैं। ये इस वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा किंग है यार। फिटनेस चेक करें, रनिंग बिटवीन द विकेट चेक करें, सिंगल डबल छक्के चौके सामने आजे, कार्तिक त्यागी आजे, कैमरन ग्रीन आजे, जिंके रहने की कप्तानी आजे, सर कुछ भी आजे, इस बंदे के